जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। गौहर बेगम वर्सेस सुग्गी बाई, ये केस ना अगर आपको याद नहीं रहा लेजिटिमेसी के कॉन्सेप्ट पे तो सोचो आपका काम गड़बड़ हो गया। प्लीज रिमेंबर दिस इज द वेरी वेरी लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन पेरेंटेज के कॉन्सेप्ट में है ना। इस केस में क्वेश्चन जो था वो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट वाज द क्वेश्चन। इसमें कई सारी बातें कही गई थी, आपको याद होगा एक सेक्शन है सीआरपीसी में, आप लोग मुझे सेक्शन बताना, और बीएनएसएस में भी वो सेक्शन कौन सा है जहां पर आप पढ़ते हो हैबियस कॉर्पस। किस सेक्शन में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आप ला सकते हो? सीआरपीसी में कहाँ पड़ा है? सीआरपीसी हो गया ना, बीएनएसएस चल रहा है, एकदम बिगिनिंग में है ये। नैन्सी, डू यू नो दैट हैबियस कॉर्पस की रेट कहाँ पर आती है? देखो सीआरपीसी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 97 और 98 था। अब बीएनएसएस को आप चेक कर लेना कि हैबियस कॉर्पस के लिए आप किस सेक्शन में जाओगे, ठीक है नैन्सी। इसका मैं फैक्ट स्टोरी थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ कि हुआ क्या था, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि आखिर इसमें करना क्या है। सी यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या है, एक अपीलेंट है, अपीलेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज जो आपने लिख रखा है गौहर, है ना। सो अपीलेंट मतलब गौहर खान, राइट। इनकी एक मदर है और एक इनकी मैटरनल आंट है, किसकी? गौहर खान की, ठीक है। ये उस टाइम की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान हाल ही में सेपरेट हुए थे, 1950 और 51 की स्टोरी है। तो आप लोगों ने हीरा मंडी मूवी देखी है? हीरा मंडी एक मूवी आया था, नहीं देखते? हीरा मंडी एक मूवी, नैन्सी हैव यू सीन दैट मूवी? मैंने इसलिए कहा कि उसमें जो कल्चर दिखाया है ना वो इससे काफी ज्यादा सिमिलर है। एपिलेंट था, सी जो जी है ना, इसकी एक मदर थी और एक इसकी मैटरनल आंट। इधर आ जाओ बस, अभी फिलहाल ये सुनो। जो मैटरनल आंट थी इनकी एक टेक केयर करने वाली यानी केयर टेकर थी जिनका नाम था सुग्गी बाई। इसमें स्टोरी ये है कि जब ये अपीलेंट माइनर थी तो इनकी मदर क्योंकि पाकिस्तान में रहती थी, चली गई थी पार्टीशन के तौर पर, तो इन्होंने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ दिया? बेटी की मौसी के पास, राइट, यहाँ पर छोड़ दिया। इनके पास ये रह रही थी, कहाँ पर? बॉम्बे में। जिस टाइम पर ये बॉम्बे में रहती थी इनके यहाँ काम होता था सिंगिंग का, वो जो आप देखते ना, मैं इसीलिए सिंगिंग बता रही हूँ, जो मुजरा कॉन्सेप्ट होता है वो वही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर इनके यहाँ ये सारी चीजें होती थी। हुआ ये कि ये जो एपिलेंट थी जी, इनके पास एक मिस्टर थे त्रिवेदी नाम के, ठीक है। ही यूजुअली कम्स टू दिस विमेन्स हाउस एंड देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब जब ये इनके बीच रिलेशन हो गया तो इसके बाद ना ये जो त्रिवेदी थे, ही वॉज अ वेरी लॉयल पर्सन टू हर। ही सेड कि ओके हम साथ जाएंगे, देन दे हैव मूव टू दिस प्लेस। और जिस सिचुएशन में अभी शादी नहीं हुई इन दोनों की, इनको एक चाइल्ड बिगॉट होता है ड्यूरिंग देयर इज नो मैरिज। कोई मैरिज नहीं है त्रिवेदी और एपिलेंट के बीच में, एक चाइल्ड का जन्म होता है और इस चाइल्ड का नाम है दैट इज अंजुम, ठीक है। एक फैक्ट स्टोरी मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ तो क्योंकि बहुत पूछी जा रही है। अब ये यहाँ पर चले गए, यानी कि एपिलेंट प्लस त्रिवेदी एक दूसरे प्लेस पर जाके रहने लगे और फिर इन्होंने मैरिज भी कर लिया और बाकी फिर इनके कुछ और चिल्ड्रंस हुए होंगे, यानी चाइल्ड नंबर 2 एंड चाइल्ड नंबर 3। चल कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ होता ये है कि ये जो चाइल्ड है, दिस वन द चाइल्ड, यहाँ पर इनको ये जो एपिलेंट थे इनको अपनी मदर के पास विजिट करने के लिए जाना था, तो इन्होंने कहा कि इस चाइल्ड को किसके पास केयर टेक के लिए रखे, तो इन्होंने ऑब्वियसली अपनी मौसी के पास छोड़ा होगा। तो ये इसको बहुत अच्छे से रखती थी और इनको बहुत अफेक्शन हो गया था इस चाइल्ड से। तो बेसिकली मौसी एंड सुग्गी बाई दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि क्योंकि ये ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं अपनी फैमिली लाइफ में, सो दे क्लेम्ड अपने चाइल्ड को मांगते हैं। उस दौरान इनको जाना होता है पाकिस्तान। ये इनसे कहती हैं कि बच्चे को रखना बट इनको मत देना। रीजन बताते हैं ये कि ये लोग ठीक नहीं है, इनका जो प्रोफेशन है, यानी दिस appellant is not doing the pious life, so they are living the life which is not seems to be good under Muslim law because he is a Hindu person। समझ रहे हो? इस चाइल्ड को ये देते नहीं है,
ये क्लेम करते हैं। सो त्रिवेदी ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल एक्नॉलेज करता है कि ये जो चाइल्ड है, जो अंजुम है, जो इनके पास रह रहे हैं, वो भी हमारा ही है। समझ रहे हो, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है कि इनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं फ्रॉम द मैरिज। अर्लिएस्ट टू दिस मैरिज एक चाइल्ड होता है जिसको ये कंफर्म कर देते हैं यस द चाइल्ड इज माइन। इन दोनों की टोटल 3 चिल्ड्रंस हो गए। द फर्स्ट चाइल्ड वॉज लिविंग विद दिस डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट कौन है यहाँ पर, मैटरनल आंट प्लस सुगी बाई। और जब ये कहते हैं कि हम सेटल्ड हो चुके हैं लाइफ में, हमारे बच्चे को वापस करो, सो दे डिनाइड। और ये यहाँ पर जो आज का 97 ऑफ सीआरपीसी है, पहले 491 हुआ करता था पुराने वाले सीआरपीसी का, वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्या करेंगे, कस्टडी के लिए एक रिट लाएंगे। और गार्जियंस एंड वर्ड्स एक्ट में भी कहते हैं हमारे चाइल्ड को वापस करो। ये यहाँ पर डिफेंस लेते हैं कि मुस्लिम लॉ में जो ये रिलेशन है वो कैसा है, आपको दिख ही रहा होगा ना, दिस इज द इलेजिटिमेट रिलेशन, द रिजल्ट इज इलेजिटिमेट, सो दिस पर्सन कैन नॉट क्लेम द चाइल्ड बिकॉज पेरेंटेज इज नॉट लाइंग देयर। और क्योंकि ये हिंदू है तो एक्नॉलेजमेंट इन पर आएगा नहीं। बात समझ आ रही है, ऐसे घूम तो नहीं रहा जितिन? आई नो दैट इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट यू विल हैव टू लर्न। हाँ, फिर मुझे टेंशन हो रही है ना कि तुम लोग सही करोगे कि नहीं। नैन्सी समझ आ रहा है? त्रिवेदी और दिस विमेन filed a petition to claim this first child. This maternal aunt and Sugibai refused to give the custody of the child, saying under Muslim law the child is from the illegitimate relation. तो पेरेंटिस तो आई नहीं त्रिवेदी में। और क्योंकि अगर ये जो विमेन है यानी ये जो एपिलेंट है, ये क्योंकि लॉफुल रिलेशन में नहीं था तो इनके पास भी क्या नहीं आनी चाहिए, मैटरनिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लॉ इलेजिटिमेसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। द चाइल्ड इज कंप्लीटली अ रिजल्ट ऑफ अनलॉफुल यूनियन, इलेजिटिमेसी, और एक चीज और जोड़ देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है और इसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंचता है, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट जब ये सिचुएशन को देखते हैं कि दोनों ही चाइल्ड को क्लेम कर रहे हैं तो इनसे पूछते हैं कि वाई आर यू सीकिंग द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। ये कहते हैं हमको चाइल्ड से बहुत अफेक्शन है और इससे 10 टाइम ज़्यादा हम उसको अच्छी लाइफ दे रहे हैं। वो जो लाइफ होती है सिंगिंग वाला जो सिनेरियो जो कि इनका रिलेशन है, ऐसा माहौल हम बच्चे को आने नहीं देंगे। हमने एक बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में चाइल्ड को डाला हुआ है, उसको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड लाइज। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो स्टोरी। Anjum was the first child from the result of unlawful relation between the appellant and Trivedi. राइट और जब वो त्रिवेदी के साथ रहने जाती हैं उसकी फैमिली में, तब अपने फर्स्ट चाइल्ड को वो अपनी मौसी के पास छोड़ के जाते हैं। तो दे ट्राई टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड वेरी वेल। अब जब बाद में मांगते हैं तो फादर कहता है, तो वो बोलते हैं अभी पेरेंटेज नहीं आया आप पे, क्योंकि आप तो हिंदू हो, एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, मुस्लिम चाइल्ड है तो एक तो इनको नहीं मिलेगा, और दूसरा क्योंकि आपका माहौल अच्छा नहीं है, यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ द प्रोस्टिट्यूट, सो पैरामाउंट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में भी नहीं आना चाहिए। सो ये 2 सिचुएशन थी जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास थी। समझ रहे हो नैन्सी? हाँ, जरा स्क्रीन करवा के आओ, सुरभि को बुला के लाओ बेटा, आवाज कर बोल के आओ। इसमें क्या दिक्कत है जी मैम? कुछ आएगा। हरीशो कहाँ आया? नहीं, ये मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ बट मैं फेल हो जाती हूँ, इसलिए मैं टच नहीं करती हूँ। तुम लोग पहले इतनी स्टोरी को दिमाग में रखो, ठीक है। नैन्सी वैसे इसमें कुछ वाली बात क्या थी मेरे को समझ नहीं आया, फिर से सुनो। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन गौहर भाई एंड सुगी भाई, इतना समझ आया? केयर टेकर है उसकी मैटरनल आंट की, यस। तो मेनली तो इन्होंने पार्टी बनाया सुगी बाई को, बट सुगी बाई वॉज द मेन पार्टी थी उसकी मैटरनल आंट। समझ आ रहा है? इसमें डिस्प्यूट ये था बॉम्बे हाई कोर्ट के पास कि क्या रियल मदर को कस्टडी मिल जानी चाहिए या फिर उनको मिलनी चाहिए जो इतने टाइम से उस बच्चे को टेक केयर कर रहे हैं। नोट लगा दो विवेक, जिस पे लिखते हैं ना। अब मुझे बताओ, अच्छा इसको और ऐसे करना होता है। अब सीख गए ना? अब नेक्स्ट टाइम हो तो तुम लोग बताना, क्योंकि मेरी मेमोरी में भूल जाती हूँ मैं।
इतनी बात समझ आई? देखो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जितेंद्र के फेस को देख के मेरे को लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया है। बच्चे अच्छे से सी, यही कॉम्प्लिकेशन तुम्हारे पास जब आएंगे तो तुम ऐसे ऐसे करोगे, ऐसी सिचुएशन तुम्हारे पास आएंगी फैमिली डिस्प्यूट में। सुनो, लिखवा दूं पहले? वही तो मैं कह रही हूँ, तो सुन तो लो। बीच में तुम लोगों ने ऐसे एक्सप्रेशन दे दिए कि मैं लग रहा है कि सी गौहर बाई वॉज द एपिलेंट। एपिलेंट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गौहर बाई गए हैं। क्यों गए हैं? अपने चाइल्ड का कस्टडी मांग रहे हैं। एक बात याद रखोगे, क्लियर? इन्होंने सूट किसके अगेंस्ट फाइल करा? सुग्गी बाई। सुग्गी बाई कौन है? इनकी जो मौसी है, जिनके पास इनका बच्चा है, केयर टेकर है, मैटरनल आंट और सुग्गी बाई, दो लोग डिफेंडेंट हैं। प्लेंटिफ कौन है? गौहर बाई प्लस इनके हस्बैंड। बात समझ में आ रही? स्टोरी क्या है कि जो गौहर बाई है, एक्चुअल में इनकी मदर तो पाकिस्तान में रहती हैं, इनको भी इनकी मैटरनल आंट ने पाला है, और जब इनके बीच इलिसिट रिलेशन हो गया तो इसका जो रिजल्ट हुआ उसको भी किसने पाला है? इन्होंने। क्योंकि ही वॉज अ लॉयल पर्सन तो ही सेट टू मैरी हर। दोनों लोग चले जाते हैं, दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, दे मैरिड टुगेदर, और बाद में इनके और बच्चे भी होंगे जिनका हमसे कोई लेना देना है नहीं, बस एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इसलिए मैंने बताया। बाद में क्या हो रहा है, सिचुएशन ये है कि इनकी मैटरनल आंट को पाकिस्तान जाना था, ये स्टोरी में है कि उनको लॉन्ग टाइम के लिए जाना था, तो बच्चे को इनके पास छोड़ के गए ना, सुगी बाई के पास। तो ये गौहर बाई किससे मांगेंगी बच्चे को? सुगी बाई से ना। इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकती क्योंकि इन्होंने मना कर रखा है। तो यहाँ पर ये कोर्ट चले जाते हैं और वहां पिटीशन में कहते हैं कि हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीन्स अनलॉफुल कस्टडी में है मेरा बच्चा, ही इज नॉट द गार्जियन, आई एम द गार्जियन, आई एम द मदर। तो वहां पर ट्रायल कोर्ट जाता है और फिर ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पहुंचता है, और हाई कोर्ट ये डिसीजन फेवर में देते हैं सुगी बाई और मैटरनल आंट के। कहते हैं बच्चे का पैरामाउंट इंटरेस्ट इधर लाई करता है, और आपका जो ये रिलेशन है दैट इज कंप्लीटली इलिसिट रिलेशन, और बाद में मैरिज करके आप इसको एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते, दैट्स इट। यहाँ पर आपके साथ रहेगी तो चाइल्ड का इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना यहाँ पर, क्योंकि शी इज हैबिचुअल टू लिव इन दिस लाइफ। जब इनको नहीं मिलता है कोई रेमेडी, तब ये गौहर बाई पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लॉ का रूल ऑफ मैटरनिटी डिस्कशन करने के लिए बोलती हैं, और बोलती हैं कि सर ठीक है, मैंने मान लिया, अगर आप मानने को रेडी नहीं हो कि हमारा रिलेशन इज लेजिटिमेट, तो आई एग्री कि हमारा रिलेशन कैसा था? इलेजिटिमेट। ठीक है, मान लिया। लेकिन इलेजिटिमेट रिलेशन में क्या चाइल्ड पर मैटरनिटी स्टैब्लिश नहीं होती? होती है कि नहीं? होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि गौहर बाई करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है? गौहर बेगम इसलिए करेक्ट है क्योंकि रियल मदर कौन है जितेंद्र? गौहर बाई। ठीक है। दूसरी बात, रही बात पैरामाउंट इंटरेस्ट की, इसको उन्होंने चेक करा अच्छे से। इन्होंने कहा कि ओके, ये जो इनकी मौसी और सुग्गी बाई है वो कह रहे हैं वी आर गिविंग द बेटर लाइफ, तो उन्होंने कहा एक पेरेंट से ज्यादा बेटर लाइफ कौन दे सकता है? वो भी जबकि चाइल्ड सिर्फ 6 ईयर का हो, वेरी अर्ली एज। तो मदर फादर से बस कोई होता नहीं। सिचुएशन ये है कि ठीक है, फादर एक हिंदू पर्सन है, बट फिर भी है तो रियल ना, ये तो उसने एक्नॉलेज करा। तो फादर रियल, मदर रियल, दोनों ही सफिशिएंट मीन्स रखते हैं टू नर्चर द चाइल्ड। आपने कहा पैरामाउंट इंटरेस्ट हमारे साथ है, जबकि ये सिंगिंग प्रोफेशन जो है ना वो आपका भी है। जब इलिसिट रिलेशन गौहर बाई का हुआ तब वो आप ही की कस्टडी में थे, तो अगर आपके हिसाब से यू कैन टेक केयर ऑफ, यू कैन प्रोटेक्ट द चाइल्ड, सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट त्रिवेदी विजिटेड इन योर हाउस एंड दे रिमेन इन दैट सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप? यू हैव नॉट कंसिडर्ड इट। तो दोनों की सिचुएशन सेम है, दोनों का माहौल एक है, दोनों ही सिचुएशन में चाइल्ड को एक ही जैसा माहौल मिलेगा, बस एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि पेरेंटेज तो नहीं लेकिन मैटरनिटी स्टैब्लिश हो गई है गौहर बाई की तरफ। तो इसीलिए कस्टडी किसको मिलनी चाहिए? गौहर बाई को। समझ रहे हो? तो यही सिचुएशन है, बार बार हर केस में पूछा जाता है कि
हाँ बिल्कुल, उस चाइल्ड जिसका नाम अंजुम है, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उस चाइल्ड की कस्टडी क्लेम की गई, क्योंकि ज्यादा नाम रखोगे तो कंफ्यूज। नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो पेरेंट्स के है ना बच्चे, पैटर्निटी, वो तो हिंदू लॉ में ले लेंगे। सुनो, हाँ नहीं मैं समझ गई हर्ष, हिंदू लॉ में नहीं लेंगे क्या वो, फादर इज, मुस्लिम लॉ छोड़ दो, हिंदू लॉ की बात करो। हस्बैंड इज हिंदू, मदर इज मुस्लिम, चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज हिंदू। तो वो बच्चों की टेंशन मत करो, टेंशन लो इस बच्चे की जिसकी मदर मुस्लिम है और जिसका नर्चरिंग मुस्लिम फैमिली में हुई है, और मैरिज भी नहीं थी कि आप हिंदू लॉ में लेके चले जाओ, मुस्लिम लॉ में जाना था। समझ रहे हो, वही नैन्सी ने भी क्वेश्चन करा कि फादर हिंदू है, हाउ मुस्लिम लॉ अप्लाइड। मुस्लिम लॉ इसलिए अप्लाई हो रहा है नैन्सी, क्योंकि फादर वॉज नॉट द फादर अनलेस एंड अनटिल देयर वॉज अ मैरिज। सो उस चाइल्ड के लेके दो सिचुएशन याद रखो, कि बच्चा हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा, ये तो हिंदू लॉ में पढ़ के आए हो ना। केस में क्या बताया गया, इफ ईदर पेरेंट इज हिंदू एंड द चाइल्ड इज नर्चर्ड इन द फैमिली ऑफ हिंदू, यहाँ पर तो वन पेरेंट इज मुस्लिम एंड द चाइल्ड इज नर्चर्ड अंडर द मुस्लिम लॉ, सो चाइल्ड विल बी ट्रीटेड मुस्लिम्स एंड द लॉ विल अप्लाई एज अ मुस्लिम लॉ, नॉट द हिंदू लॉ। समझ रहे हो नैन्सी, इज इट क्लियर नाउ। मुस्लिम लॉ लगाना, हिंदू लॉ नहीं लगाना। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तुम लोगों ने 15 मिनट ले लिया मेरा। चलो लिखो सी, ओके। इसीलिए ना मुस्लिम लॉ में केस डिटेल पढ़ाने से डर लगता है। केस की फैक्ट स्टोरी बताओ, 15 मिनट चले जाते हैं। चलो लिखो, दिस रूल हैज बीन, मैटरनिटी पे लिख रहे हो नैन्सी, लेकिन समझ आ गया ना नैन्सी, अब माइंड में क्लैरिटी तो रहेगी एटलीस्ट। दिस रूल हैज बीन, मैटरनिटी पे, रूल ऑफ मैटरनिटी चल रहा है ना, जिसपे आपने लिखा चाहे लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, मैरिज लॉफुल हो, अनलॉफुल यूनियन हो, मैटरनिटी लाई करेगी, ऊपर लिख रखा है ना, वहीं पर आगे बढ़ा दो बस, जल्दी से करो फटाफट। दिस रूल हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड, दिस रूल हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ गौहर बेगम वर्सेस सुग्गी बाई। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर जो मैं आपको केस बता रही थी, दैट इज गौहर बेगम वर्सेस सुग्गी बाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन था बच्चों इसमें, इसमें क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के पास कि किसको कस्टडी दी जाए उस चाइल्ड की, जबकि चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ इलिसिट रिलेशन बिटवीन द एपिलेंट एंड द अदर पर्सन। The child is in the custody of the very close relative of the appellant। बात समझ आ रही, close relative था। So there was a question कि वो जो child है उसकी custody किसको मिलेगी, जबकि मदर और फादर के बीच जो रिलेशन था वो कैसा था, illicit relation था। that is already proved because there was no marriage and the person was Hindu, है ना, जिससे रिलेशन था। So there was a question to whom the custody is to be given। So Supreme Court ने क्या कहा, जो लिखो जल्दी से फटाफट लिखो, क्या लिखा है, the rule has been well established in the case of Gohar Begum versus Suggi Bai। The court held that, the court held that under Hanafi law, अब आपको पूरा समझ आ जाएगा, under Hanafi law the women who gave, the women who gives birth to a child, who gives birth to a child shall be regarded as its mother, as its mother, irrespective of her legal relation, irrespective of her legal relation between, sorry between नहीं, with लिखना, with the begotter of the child, with the begotter, B E G, क्या कहना है, बी बिगेट यानी जिस जो फादर है, चलो बिगेटर हटाओ, फादर लिख लो, इजी, फादर ऑफ द चाइल्ड, फुल स्टॉप। अब मुझे बताओ समझ आई बात कि नहीं। इट डजेंट मैटर कि रिलेशनशिप लेजिटिमेट थी या इलेजिटिमेट थी, द रिजल्ट इज देयर कि मदर विल रिमेन ऑलवेज मदर।
यही बात सुखीबाई में कही, ठीक है। आगे लिखो, ऑल्दो अंडर शिया लॉ a child born of adultery, comma, incest, incest, incest का मतलब वही illicit relation, incest and fornication, fornication, fornication का मतलब भी outside the marriage, are not legitimate even for the maternity, this school, आगे लिखो, this school believes on the principle of शिया लॉ, इस पे बिलीव करते हैं, फाइलियस नलस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फाइलियस नलियस, which means relations with none, समझ रहे हो नैन्सी? ये वाला प्रिंसिपल लागू करते हैं शिया, कहते हैं अगर चाइल्ड किसी इलिसिट रिलेशन से रिजल्ट आता है तो वो किसी का भी नहीं होगा, समझ रहे हो कुणाल, ना मदर का ना ही फादर का, जबकि सुन्नी लॉ में क्या है, फादर का तो नहीं होगा बट मदर का होगा। अब एग्जामिनर पूछेगा हाउ कैन यू से दैट, एनी केस लॉ, तो कौन सा केस बताओगे, गौहर बेगम वर्सेस सुग्गीबाई, उसमें यही तो कहा है सुन्नी लॉ में मदर विल रिमेन मदर भले ही कैसा हो, इलिसिट रिलेशन, तो ये वाला शिया में चलेगा और उसमें सुग्गीबाई का केस चलेगा। Subscribe for more content.